नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। महतारी वंदन योजना के फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। जिन महिलाओं ने नहीं किया आवेदन, उन्हें मौका देगी सरकार। प्रदेश की सबसे चर्चित और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यह अपडेट इस योजना के लिए फिर से किए जाने वाले आवेदन से जुड़ा है। विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने खुद ही इस बारे में मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी है। एक निजी चैनल से हुई बातचीत में लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना की शुरुआत से पहले बड़े पैमाने पर महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन भरे गए थे। एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश की 70 लाख महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया था। जहां तक फिर से आवेदन का सवाल है, तो इसके लिए जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा और फिर से आवेदन लिया जाएगा। इस योजना के तहत हर घर को मिलेगी सस्ती और हरित बिजली। 8000 संयंत्रों का रखा गया लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फरवरी 2024 से लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर सकते हैं, जो उनकी बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ ग्रिड में अतिरिक्त ऊर्जा भी सप्लाई करेगा। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के बदले में उपभोक्ताओं को आय प्राप्त होगी, जिससे बिजली बिल शून्य होने का लाभ मिल सकता है। उसलापुर में खुलेगा फूड प्लाजा, नए व्यंजनों के मिलेंगे विकल्प। उसलापुर, ब्रिजराज नगर, अंबिकापुर व उमरिया रेलवे स्टेशन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। यहां उन्हें नए व्यंजनों का विकल्प मिलेगा। IRCTC के फूड प्लाजा व फास्ट फूड यूनिट खोलने के प्रस्ताव पर रेलवे ने सहमति दे दी है। अनुमति के साथ उन जगह भी चिन्हित कर ली गई है। अब अतिशीघ्र IRCTC ऑनलाइन निविदा जारी करेगा। चारों रेलवे स्टेशन बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत है। पहले ये छोटे स्टेशन हुआ करते थे, अब इन्हें विकसित करने के साथ सुविधाओं का विस्तार और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में मुफ्त बस का सफर, इन्हें नहीं लगेगा किसी तरह का किराया। छत्तीसगढ़ में HIV पीड़ित, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को यात्री बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में ऐसे सभी यात्रियों को बस में सफर करने पर निर्धारित किराया में 100% की छूट दी जा रही है। इसके साथ ही समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराए में 50% की रियायत देने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। औद्योगिक विकास के लिए 118 एकड़ जमीन की मिली मंजूरी। बस्तर में आर्थिक विकास में आएगी तेजी। राज्य सरकार ने बस्तर के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जगदलपुर के नियानार गांव में 118 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दे दी है। इस कदम से बस्तर क्षेत्र में सहायक उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा, खासकर नगरनार इस्पात संयंत्र के आसपास। इससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लंबे समय से इस भूमि आवंटन की मांग की थी, जिसे अब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वीकार कर लिया गया है और कैबिनेट की स्वीकृति भी मिल गई है। इस भूमि आवंटन से छोटी और मध्यम उद्योगों की स्थापना को सरल बनाने में मदद मिलेगी। नवीन औद्योगिक नीति से संवरेगा छत्तीसगढ़। नवा रायपुर अटल नगर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन हो गया है। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 24 वर्षों की इस अल्प आयु में ही छत्तीसगढ़ ने नवीन औद्योगिक विकास नीतियों के माध्यम से विकास की कई नए आयाम गढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ हो चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने पकड़ी विकास की नब्ज, छत्तीसगढ़ में समृद्धि की दिशा बढ़ाए कदम। छत्तीसगढ़ राज्य की नीति निर्धारकों को दो मुख्य पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होता है। एक तो यहाँ की आदिवासी बहुल आबादी और दूसरा राज्य की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। जब भी राज्य की नीतियां बनाई जाती हैं, इन दोनों पहलुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। दोनों को समान रूप से प्राथमिकता दी जाती है। विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के विकास की नब्ज को पकड़कर सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सहित देश भर में माओवादी आतंक के खत्म के प्रति केंद्र सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है।
यूपी और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने बहाया पसीना। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में होगा मैच। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज से यूपी और छत्तीसगढ़ टीम के बीच कर्नल CK नायडू ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने स्टेडियम में अपनी तैयारियों को परखा। नेट पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास किया और पसीना बहाया। मुकाबले से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने कोच से टिप्स लिए। मैदान में खिलाड़ियों ने ऊंचे शॉट लगाए। इसके अलावा गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ पर बॉल कराने का अभ्यास किया। छत्तीसगढ़ सरकार ला रही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 12 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय करेंगे लॉन्च। छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय नई औद्योगिक नीति 12 नवंबर को लॉन्च करेंगे। नई नीति में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें देश विदेश के निवेशकों को भी नई नीति से कई सुविधाएं मिलेंगी। औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 की नियत दिनांक 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावशील रहेगी। राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि वो औद्योगिक नीति 2024 से 30 के प्रावधानों की यथा जरूर विकास की समीक्षा कर इस नीति के प्रावधानों को संशोधित संवर्धित कर सकेगी। देश भर में दूसरे नंबर पर छाया छत्तीसगढ़ राज्योत्सव। छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव 2024 इस वर्ष सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 देश भर में दूसरे नंबर पर ट्रेंड करता रहा है। 3 दिवसीय इस राज्योत्सव का भव्य आयोजन तक राज्योत्सव स्थल नया रायपुर अटल नगर में किया गया, जहां देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों ने छत्तीसगढ़ आकर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में समापन अवसर पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिए गए। सलमान के बाद अब शाहरुख खान को मिली धमकी। छत्तीसगढ़ से की गई थी कॉल। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को पुष्टि की कि सिने स्टार शाहरुख खान को एक धमकी भरा कॉल आया है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में 308, 351 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की टीम ने कथित तौर पर कॉल को रायपुर, छत्तीसगढ़ में ट्रेस किया है। मुंबई पुलिस की टीमें छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गई हैं और जांच जारी है। फिर आने वाली है एक मुश्त निपटाने योजना। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 1000 करोड़ का राजस्व। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से वैट टैक्स से जुड़े काफी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए एक मुश्त निपटान योजना लेकर आने वाली है। इस योजना के तहत वैट टैक्स के उन करदाताओं को फायदा होगा जिनके मामले 1 जुलाई 2017 से पहले के आ रहे हैं। इस सप्ताह के आखिरी तक ये योजना आने की संभावना है। राज्य GST के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का फायदा करदाताओं को ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। इस योजना के तहत जुर्माना 100% और ब्याज 90% माफ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर संकट, कर्मचारियों ने शुरू कर दी हड़ताल। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होना है, जिसको लेकर सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन इसी बीच बीते 4 नवंबर से 7 जिलों के 2058 धान खरीदी केंद्र से 2000 से ज्यादा कर्मचारी अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2500 से ज्यादा सहकारी कर्मचारियों ने मोर्चा खोला है। छत्तीसगढ़ PCC चीफ पर एक्शन। गुजरात की छवि खराब करने के आरोप में दीपक बैज पर FIR। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की चिंता बढ़ गई है। PCC चीफ के खिलाफ गुजरात में FIR दर्ज की गई है। दीपक बैज के खिलाफ गुजरात राज्य का नाम खराब करने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई। अब इस मामले में गुजरात पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। वहीं यदि किसी राज्य की छवि धूमिल करने वाली पोस्ट झूठी पाई गई तो PCC चीफ पर कार्रवाई भी हो सकती है। जनता को वोट बैंक समझने वाले विकास का मतलब क्या समझेंगी? कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ डिप्टी CM का वार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास का निधन हो गया। उन्होंने 93 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर ने पूरे प्रदेश और राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर फैला दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल व्यास को भावविहीन श्रद्धांजलि दी। डिप्टी CM ने कहा कि उन्होंने पूरा जीवन देश और समाज को समर्पित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के नाम पर भड़के। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इन झोला छाप डॉक्टरों को आयुर्वेदिक डॉक्टर बताकर पत्रकारों पर ही भड़क गए। ये सब तब हो रहा है जब राज्य में झोला छाप डॉक्टरों को गलत इलाज के कारण लोगों की जान जा रही है। लोग असमय इन झोला छाप डॉक्टरों के कारण मारे जा रहे हैं। इससे पहले 15 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री ने ही झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही। 309 दिन में 10 करोड़ के 189 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ में 96 मुठभेड़, 5 बड़े कैडर भी मारे।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस साल 1 जनवरी से 5 नवंबर तक पुलिस और नक्सलियों के बीच कुल 96 मुठभेड़ हुई है। इन 309 दिनों में अलग अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 9 करोड़ 72 लाख रुपए के कुल 189 नक्सलियों को ढेर किया है। इनमें 5 DKSZC कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। मारे गए नक्सलियों से पुलिस ने AK-47 SLR और इंसास जैसे कुल 207 हथियार भी बरामद किए हैं। ये हथियार नक्सलियों ने अलग अलग मुठभेड़ों के बाद जवानों से ही लूटे थे। राज्य गठन होने के बाद बस्तर के नक्सल इतिहास में ये पुलिस की सबसे बड़ी सफलता वाला साल रहा है। अडानी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलेंगे 10,000 गाँव के आदिवासी और किसान। हाथसदेव अरण्य क्षेत्र में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित और अडानी के द्वारा संचालित परसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति ग्राम सभाओं के फर्जी और कूट रचित दस्तावेज बनाकर हासिल की गई थी। इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट में हुई है। आयोग ने ग्रामवासियों के प्रस्ताव को फर्जी करार देते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अंतिम वन स्वीकृति शून्य करने की अनुशंसा की। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती। दक्षिण का चुनाव प्रचार अब अपने पूरे शबाब पर है। वहीं इस दौरान दोनों ही पार्टियों के सामने एक जैसी ही चुनौती है कि किसी भी तरह मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। राजनीतिक पंडितों के अनुसार उपचुनाव का इतिहास रहा है कि इनमें वोट कम ही पड़ते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां भाजपा और कांग्रेस ने जो लक्ष्य तय किया है उसके लिए ये बेहद जरूरी है। दरअसल भाजपा ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के इस उपचुनाव में विधानसभा की लीड को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जबकि ये तभी संभव है जब वोट का प्रतिशत बढ़े। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का लक्ष्य है कि दक्षिण के इस किले को ढहाना है। चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं को कांग्रेस देगी मौका, अभियान की हुई शुरुआत। कांग्रेस नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देकर तैयार करेगी। इसके लिए कांग्रेस ने महिला स्वराज अभियान चलाएगी। इस अभियान का आगाज बुधवार को राजधानी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में हुआ। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में अभियान की शुरुआत करते हुए पायलट ने कहा, महिला स्वराज अभियान का लक्ष्य 1000 महिलाओं को आगामी चुनाव में प्रत्याशी बनाकर उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी की साक्षरता की नई तिथि। 703 अभ्यर्थियां देंगे इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के आधार पर चिन्हांकित 703 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की नई तिथि घोषित कर दी है। राज्य शासन के 17 विभिन्न विभागों के कुल 242 पदों के लिए 703 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र पाए गए हैं। चिन्हांकित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार अब 18 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले ये साक्षात्कार 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होना था, लेकिन किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी यानी MD MS की 311 सीटें हैं। इनकी आधी 155 सीटें ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व हैं। यही कारण है कि 3 निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकार की तुलना में स्टेट कोटे की सीटें ज्यादा हैं। इन कॉलेजों में कुल 186 में 160 स्टेट कोटे के लिए आरक्षित हैं, जबकि 26 सीटें NRI कोटे से भरी जाएंगी। स्टेट व NRI कोटे में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। नीट पीजी पात्र छात्र 12 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त। अब तक भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कुल 18 किस्तों को जारी कर चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त साल 2025 के फरवरी महीने में जारी कर सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। देश भर में कई किसान इस योजना का गलत ढंग से लाभ ले रहे हैं। इस कारण भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में KYC और भूलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। एस जयशंकर का इंटरव्यू दिखाने वाले चैनल को किया बैन। कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंटरव्यू प्रसारित करने वाले ऑस्ट्रेलियाई चैनल को देश में बैन कर दिया गया। इस घटना का प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस घटना ने कनाडा की दोगलेपन को उजागर कर दिया है। कनाडा केवल दिखावे के लिए फ्री स्पीच की बातें करता है।
छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं से धीरे धीरे बढ़ रही ठंड। छत्तीसगढ़ में अब शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो गया है। इसकी वजह से प्रदेश में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 5 दिनों तक न्यूनतम व अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं अगले 2 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार बन रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।